पाकिस्तानी जेआईटी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने पाक के आगे घुटने टेके। पाकिस्तानी जेआईटी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से दागे 8 सवाल, कहा आरोपी को खुद की जांच की दी गई इजाजत। आज पाकिस्तानी जेआईटी ने दिल्ली में एनआईए के साथ की माथापच्ची, भारतीय जांच एजेंसियों ने दिखाए सबूत। कल पठानकोट जाएगी पाकिस्तान से आई जेआईटी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले मौकाए वारदात पर ले जाने के बारे में एनआईए लेगी फैसला। पाकिस्तानी जेआईटी ने एनआईए के सामने रखी मांगे, आतंकियों की मोबाइल डिटेल समेत एसपी सलविंदर सिंह की भी मांगी कॉल डिटेल। आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांग रहा है पाकिस्तानी जेआईटी, बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती का रिकॉर्ड भी देने की रखी शर्त। जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट हमले को दिया था अंजाम, सूत्रों के मुताबिक जेआईटी से मौलाना मसूद अजहर के वॉइस सैंपल की मांग करेगा एनआईए। पठानकोट हमले के शहीदों के परिजनों ने प्रधानमंत्री से लगाई गुहार, कहा पाकिस्तानी जेआईटी को सौंपे जाएं इतने सबूत की आतंकियों के खिलाफ कड़ी। पाकिस्तानी जेआईटी के दौरे से पहले पठानकोट सिविल अस्पताल पहुंची एनआईए की टीम, आतंकियों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से की बातचीत। दिल्ली वालों की शिक्षा और सेहत पर खास ध्यान देगी सरकार, बजट में शिक्षा पर 23% और स्वास्थ्य पर 16% खर्च का ऐलान। हरियाणा कैबिनेट ने पास किया जाट आरक्षण बिल, सरकारी नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रावधान। ओबीसी कोट में जाटों को मिलेगा आरक्षण, क्लास 3 और क्लास 4 नौकरियों में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है सरकार। उत्तराखंड में सियासी भूचाल के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक जयपुर से पहुंचे ऋषिकेश, ढोल नगाड़े के साथ हुआ स्वागत। अदालत में पहुंचा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला, कांग्रेस ने नैनीताल हाईकोर्ट में दी याचिका, कल होगी सुनवाई। उत्तराखंड के राज्यपाल से मिले हरीश रावत, गवर्नर को 34 विधायकों के दस्तखत वाले दस्तावेज सौंपने का दावा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ जोरदार नाराजगी, कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में निकाली विरोध की मशाल रैली। उत्तराखंड के बाद हिमाचल कांग्रेस में भी बगावत की बू, सोनिया गांधी से मिले सीएम वीरभद्र सिंह, केंद्र पर लगाया सूबे के खिलाफ साजिश करने का आरोप। हिमाचल में बीजेपी के नेता प्रेम कुमार धूमल ने की वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग, कहा राज्य में 1 साल पहले होंगे चुनाव। शिवसेना ने महबूबा मुफ्ती पर उठाए सवाल, मुखपत्र सामना में पूछा क्या भारत माता की जय बोलेगी जम्मू कश्मीर की नई सीएम। शिवसेना ने अफजल गुरु को लेकर भी महबूबा पर साधा निशाना, पूछा अब क्या है अफजल पर पीडीपी चीफ का रवैया। शिवसेना की टिप्पणी पर नीतीश कुमार ने ली चुटकी, कहा अपने सबसे बड़े सहयोगी की बात सुने बीजेपी। भारत माता की जय नारे पर संघ प्रमुख का बयान, लखनऊ में बोले, कहा जबरन विचारधारा नहीं थोपना चाहता आरएसएस। आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद ही भारत माता की जय को लेकर बढ़ा था विवाद। ओवैसी ने कहा था गर्दन पर चाकू रखोगे तब भी नहीं लगाएंगे नारे। लखनऊ में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे, ओवैसी बोले नहीं बोलूंगा भारत माता की जय। रैली रोकने को लेकर समाजवादी पार्टी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, पूछा मोहन भागवत को क्यों दी जा रही है इजाजत। लखनऊ में ओवैसी ने फिर खेला दलित मुस्लिम कार्ड, बोले जय भीम जय भीम है हमारा नया नारा। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ओवैसी ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा लोगों को सरकार से मांगना चाहिए जवाब। इंदौर में बीजेपी महासचिव का अनूठा अंदाज, रंगपंचमी की पूर्व संध्या पर बाहुबली की गेटअप में नजर आए कैलाश विजयवर्गीय। अमरोहा में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री की बेरुखी, बार बार फरियाद के बावजूद दिव्यांग से नहीं मिले शिवपाल यादव। यूपी के मैनपुरी में कथित तौर पर धर्मांतरण की खबर के बाद बवाल, धर्म परिवर्तन की सूचना पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों का विरोध, कुछ लोग घायल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, दोनों पार्टियों के कई समर्थक घायल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, दीवार पर लिखने को लेकर हुआ था बवाल।
मुंबई में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, हैदराबाद के लिए जा रहे विमान के निचले हिस्से में दिखा था धुआं। अमृतसर में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, डीसी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी। गुजरात के राजकोट में टोल टैक्स मांगने पर कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर में श्रवण स्वाभिमान आरक्षण समिति का विरोध प्रदर्शन, आरक्षण के लिए अर्धनग्न होकर नारेबाजी। लखीमपुर खीरी में कोतवाली में धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक अपने इलाके में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर जताई नाराजगी। राजस्थान के धौलपुर में पानी को लेकर कोहराम, सप्लाई न होने की वजह से नाराज महिलाओं ने की प्रशासन की घेराबंदी। दिल्ली में इवेंट मैनेजर प्रियंका के सुसाइड मामले में नया मोड़, पुलिस के मुताबिक पति नितिन पर मुंबई में लग चुका है रेप का आरोप। प्रियंका के घर वालों का भी खुलासा, कहा राक्षसों की तरह मारता था पति। प्रियंका ने सुसाइड नोट में भी किया था जिक्र। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान बेंगलुरु में एक लड़के की हत्या, पालतू कुत्ते को लेकर बढ़ा था बवाल। मैच के दौरान बार बार भौंक रहा था कुत्ता, गुस्से में आरोपी ने कुत्ते के मालिक पर धारदार चीज से कर दिया हमला। यूपी के मैनपुरी में 14 साल की लड़की से बलात्कार, एक सिपाही पर इल्जाम, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में 9वीं की छात्रा से रेप, पड़ोस के ही युवक ने बनाया हवस का शिकार, आरोपी फरार। झारखंड के मधुपुर में एक पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या, बड़ी रकम लूट कर फरार हुए अपराधी। राजस्थान के करौली में कार और ट्रॉली की टक्कर, हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में दलमा के जंगलों में भीषण आग, खुद ही आग बुझाने में जुटे हैं गांव वाले। राजस्थान के सवाई माधोपुर में राशन गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत, लाखों का सामान जलकर खाक। मुठभेड़ के बाद नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े सुपारी किलिंग गिरोह के 4 बदमाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद, करीब 1 दर्जन मामले दर्ज। उज्जैन में शादी समारोह के दौरान फायरिंग से पसरा मातम, दूल्हे के पिता को लगी गोली, मौके पर मौत। यूपी के हमीरपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बंदूक से पुलिस के जवान की मौत, एक प्राइवेट गनर ने पकड़ रखी थी मालिक की राइफल। राजस्थान के बाड़मेर में एक मजदूर की मौत के बाद परिजनों का बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर मजदूर यूनियनों ने जमकर किया बवाल। झारखंड के रामगढ़ में बस पलटने से एक यात्री की मौत, करीब 2 दर्जन मुसाफिर घायल। बेंगलुरु में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा, मर्सिडीज ने कई लोगों को रौंदा, एक स्कूटर सवार की मौत, 5 घायल। मर्सिडीज हादसे में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुए हादसे की पूरी तस्वीर। कार में मौजूद थी डॉक्टर की 2 साल की बेटी और नौकरानी। राजस्थान के भरतपुर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश के बाद भड़का बवाल। राजस्थान की बूंदी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, चोरी गई 80 लाख की जेवरात बरामद। यूपी के रामपुर में ठगों के गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी कागजात पर बैंक से लेते थे लोन, एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के बाहर खड़ी कार में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में नेशनल हाईवे पर हादसा, बाइक से गिरकर महिला की मौत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में टीचर ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में सड़क हादसा, वन विभाग के पिकअप वैन में सवार 8 मजदूर जख्मी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दंपत्ति से लूटे 1 लाख रुपए, बंदूक की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के हाथरस में सड़क किनारे मिली महिला की लाश, तेजाब से महिला का चेहरा बिगाड़ने की हुई थी कोशिश। यूपी के प्रतापगढ़ में 15 दिन के बच्चे की अस्पताल में मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के सहरसा में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, पुलिस को हत्या के बाद लाश को लटकाए जाने का शक। बिहार के जहानाबाद में मानसिक रूप से बीमार एक व्यापारी ने हवा में उड़ाए 10 लाख रुपए, लूटने के लिए मची होड़।
सोशल मीडिया में अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का मजाक उड़ाए जाने पर बिफरे विराट कोहली। ट्वीट कर कहा, ऐसे लोगों पर शर्म आती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग पारी के बाद कोहली पर तारीफों की बारिश। इयन चैपल ने कहा, शॉट्स के प्लेसमेंट में लारा से भी ऊपर है कोहली। युवराज सिंह के बैकअप के रूप में टीम इंडिया ने मनीष पांडे को बुलाया। युवराज सिंह के टखने में है चोट। वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल के लिए मुंबई पहुंची टीम इंडिया। 31 मार्च को वेस्टइंडीज से है मुकाबला। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान का ऐलान, जहीर खान करेंगे कप्तानी। दिल्ली में राष्ट्रपति ने दिए पद्म पुरस्कार। धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण, श्री श्री रविशंकर को मिला पद्म विभूषण। 56 हस्तियों को दिए गए पद्म पुरस्कार। अनुपम खेर, उदित नारायण समेत कई बड़ी हस्तियां सम्मानित। जयपुर में खास कैमल शो का आयोजन। पोलो ग्राउंड में ऊंटों ने दिखाए तरह तरह के करतब। भोपाल में रंग पंचमी पर पुराने शहर में निकाला गया पारंपरिक जुलूस। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के मदुरई में पंगुनी उथिरम महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। रंग बिरंगे रथ को खींचने के लिए उमड़े लाखों लोग। कश्मीर में जोरों पर है म्यूजिक उद्योग। डिजिटल स्टूडियो की वजह से तेजी से बढ़ा कारोबार। बेल्जियम पुलिस ने जारी किया नया वीडियो। ब्रसल्स हमले के तीसरे संदिग्ध की तस्वीर। सत्तर के पार पहुंचा लाहौर धमाके में मौत का आंकड़ा। 300 से ज्यादा घायल। रविवार की सुबह पाक में हुआ था विस्फोट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है लाहौर धमाकों की जिम्मेदारी। ईस्टर मना रहे ईसाइयों पर था निशाना। लाहौर धमाकों के बाद नवाज शरीफ ने रद्द की इंग्लैंड यात्रा। अमेरिका में न्यूक्लियर समिट से पहले ब्रिटेन जाने वाले थे पाक के पीएम। सीरिया को रूसी फौज की मदद से बड़ी कामयाबी। ऐतिहासिक शहर पालमेरा में बगदादी की सेना नेस्तनाबूद। आतंकी धमाकों के बाद ब्रसल्स एयरपोर्ट को शुरू करने को लेकर नहीं हुआ है फैसला। कल पैसेंजर सुविधाओं का होगा टेस्ट। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पानी की कमी को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा। जमशेदपुर जाने वाली सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। बीकानेर में सर्राफा कारोबारियों का प्रदर्शन। हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस से झड़प। बिहार के बेगूसराय में सर्राफा कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। गांव में विद्युतीकरण को लेकर 2015-16 का टारगेट पूरा। ऊर्जा मंत्रालय ने 7,000 से ज्यादा गांव में पहुंचाई बिजली। भारत में बना मर्सिडीज बेंज का ट्रेनिंग हब। दुनिया भर में काम कर रहे ज्यादातर कर्मचारियों को पुणे के पास प्रशिक्षण दे रही है कार कंपनी। कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।